तो हमारे पिछले डिस्कशन के अंदर हमने डेरिवेटिव्स को डिफाइन कर लिया और इनको कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया। सो मैं थोड़ा सा क्विकली वो चीज़ समराइज कर लूँ कि उस लेक्चर के अंदर हमने क्या कर लिया। हमने किसी कर्व के ऊपर, अगर हमारे पास कोई कर्व था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई कर्व मीन्स कि कोई फंक्शन था, तो हमने उस फंक्शन के ऊपर सीकेंट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना सीखा। सीकेंट लाइन का स्लोप, और उसका फार्मूला ये था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आई होप कि ये आइडिया सबको समझ आ गया है। इट वॉज वेरी बेसिक। इसका डेफिनेशन है y2 माइनस y1, सॉरी, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 एक पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, जो कि हमें सीकेंट लाइन के स्लोप के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं। और फिर हमने सीकेंट लाइन के स्लोप से, सीकेंट लाइन में तो हमारे पास दो पॉइंट होते हैं ना, Q और P। फिर हम कहते हैं एक टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। टेंजेंट लाइन के स्लोप, टेंजेंट क्योंकि एक पॉइंट पे होता है, सपोज ये कोई कर्व है और ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन है जो कि इसको सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है। सॉरी, ये थोड़ा सा इसको इधर बना दूं, ये इसको एक पॉइंट पे काटता है। दिस इज टेंजेंट लाइन। और ये वाला जो है, दिस इज लेट्स सपोज ये ये सीकेंट लाइन है एस। ये इधर भी काटता है इस फंक्शन को जो कि सर्कल फंक्शन है, और ये इधर भी काटता है। तो अगर ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो ये सेकंड लाइन है ये वाला, और ये वाला जो है ये टेंजेंट लाइन है। और टेंजेंट लाइन का स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? पी पॉइंट पे जो कि हमारा टेंजेंट लाइन है, तो ये क्या होगा? लिमिट, अगर क्यू पॉइंट पी के बहुत करीब चला जाए, क्यू गोज टू पी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये चीज फिर बन जाती है डी वाई बाई डी एक्स। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है डी एफ बाई डी एक्स, और मैथमेटिकली इसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, कि एक फंक्शन किस रेट से चेंज होता है। ये एफ जो है ये वाई की वैल्यूज है, और ये एक्स, जब आप एक्स को चेंज करता है ना, डी एक्स मीन अ वेरी स्मॉल माइन्यूट वेरिएशन इन एक्स। तो फिर वाई किस तरह से चेंज होता है, इस रेशियो को डेरिवेटिव कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। और ये चीज़ आपको बताता है कि आपका जो फंक्शन है वो किस रेट से तेजी से बढ़ रहा है, या आराम आराम से बढ़ रहा है, या अगर कम हो रहा है तो तेजी से कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो आराम आराम से बढ़ रहा है, या तेज और स्लो, सॉरी, चेंज हो रहा है। और ये चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, और स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हर एक जगह पर यूनिफॉर्म हो, कभी तेज कभी स्लो। ये डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरह से है। तो ये चीज़ हमने सीख लिया। फिर हमने इसी आइडिया को यूज़ करके, ये जो आइडिया है इसी को यूज़ करके, और फिर सीकेंड लाइन से शुरू करके टेंजेंट पे जाने से पहले हमने डेरिवेटिव का ऑफिशियल जो फॉर्मल डेफिनेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, तो उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि डी एफ बाई डी एक्स के बराबर होता है। और जो कि इस तरह से भी लिखा जाता है लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये फार्मूला हमने कहाँ से लाया है, कहाँ से डिराइव किया है? ये एग्जैक्टली हमने दो पॉइंट लिए थे उस जनरल फंक्शन पे, और ये उससे हमने डिराइव किया था। अब इस फार्मूले से डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ए बी इनिशियो मेथड, या कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मीन के डेफिनेशन को यूज करके आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब हमने सिर्फ इस फार्मूले को यूज करके हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड किया था फुल डिटेल के साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स क्यूब का थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि इसको खुद ट्राई कर ले। और बाद में हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन के लिए ये फार्मूला मैंने आपको स्टेप्स शो कराए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि आप उसको फॉलो कर पाते, वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है इस स्टेज पे। लेकिन अगर हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, और वो इस तरह से पावर फॉर्म में हो, और उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई भी होती है, कोई कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई भी होता है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो इस तरह से होता है
इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए को कुछ नहीं होगा, ये अपनी जगह होगा, इस पे पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या है? जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाता है और पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, n-1। और बाद में ये पावर भी नंबर है और ये ए भी नंबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको एक नंबर देते हैं। तो इस पे हमने, अगर हम मिसाल ले लें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट सपोज, 10x4 प्लस 3x5 प्लस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव इस हिसाब से ये होगा, 10 अपनी जगह आ जाएगा, ये ए की वैल्यू है, इसको कुछ नहीं होगा। x पावर 4 पे पावर रूल लगा ले, इस पे पावर रूल लगेगा तो पावर 4 है, ये कोफिशिएंट बन जाएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक सब 4 से जब एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 4-1 इज इक्वल टू 3। 4-1 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर ए की जगह 3 है, तो एज इट इज रख लूंगा। इस पे पावर रूल लगेगा x पावर 5 पे, तो यहाँ पर 5 अपनी जगह आ जाएगा। एक्स एक्स का पावर क्या है? 5 है, तो 5 से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, +2। यहाँ पर पावर क्या है? 1, तो 1 इधर आ जाएगा, और 1-1, तो 1-1 इज 0, और x पावर 0 इज 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 5 अकेला है, अकेला पावर, अकेला कांस्टेंट जो है, इसका डेरिवेटिव, 5 के अंदर कोई चेंज नहीं आता, 5 इज अ फिक्स नंबर। ये टाइम भी गुजरे, एक्स भी चेंज हो, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका फाइनल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो जवाब होगा वो ये होगा, ये मल्टीप्लाई होके 40x3, ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होके 15x4, और ये 2x, ये इसका डेरिवेटिव है। तो अगर आपको इस तरह के पावर फॉर्म में फंक्शन दिए जाए, पोलिनोमियल्स दिए जाएं, और आप उनका डेरिवेटिव इस स्टेज पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दैट्स फाइन। इतना हमें एट द मोमेंट चाहिए। डिटेल फिर आप बाद में, व्हेन यू गो अलोंग, आप इसको डिटेल सीख सकते हैं। अब तो ये तो मैथमेटिक्स की हद तक था। अब फिजिक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें कहाँ पर होंगी? अब फंक्शन, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो फंक्शन होते हैं फिजिक्स के अंदर, ये कोई मीनिंगफुल चीज़ होती है, कोई फिजिक्स फिजिक्स का कोई सिनारियो होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉडी है, तो चले मैं इस स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट लेता हूँ। मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको एज ए एग्जांपल दे देता हूँ कि डेरिवेटिव और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक है। अगर सपोज मेरे पास कोई बॉडी है और उसका डिस्प्लेसमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी जाती है, और वो टाइम के लिहाज से एक फंक्शन के साथ, वो उसका पोजीशन चेंज होता है, तो उसका जो पोजीशन है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो इस तरह से है, लेट्स सपोज 3t4 प्लस 2t3 प्लस 2t प्लस 10। इस तरह का उसका डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है। आपको कहा जा रहा है कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ साथ ये उसके डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, ये एवरेज नहीं है। अब आपको फंक्शन गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से टाइम के साथ वेरी हो रहा है। अब वेलोसिटी आपको पता है, बेसिक कैलकुलस में आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ये होती है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लेकिन हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होती है कि अगर आप लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो कर लें, तो दिस विल बी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और ये चीज़ आपके पास, जब आप अब कैलकुलस का और डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाता है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी एस ऑफ टी का जो फंक्शन है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर ले, तो इससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। इसको डी बाई डी टी कर ले, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर ले, 3t4 प्लस 2t3 प्लस 2t प्लस 10। अब इस पे पावर रूल लगा ले, ये ये t पावर 4 है, ये t पावर 3 है, ये t पावर 1 है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ इसको कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज आएंगे। तो यहाँ पर
जब इस पे डेरिवेटिव के पावर रूल लगे, 3 तो अपनी जगह आएगा, लेकिन t पावर 4 से क्या आएगा, 4t3। अब इसको मैं क्विकली कर रहा हूँ, आई होप कि आपको आइडिया पता चल गया है। यहाँ पर 2 एज इट इज आएगा, और 3t3 पे पावर रूल लगेगा, तो पावर है, पावर रूल इस पे लग के 3t² हो जाएगा। और 2 अपनी जगह, t पे पावर रूल लगेगा तो उससे 1 आएगा, और 10 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो आपके पास जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, स्पेस कम है, 12t3 प्लस 6t² प्लस 2। तो ये मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। तो मैं इधर 12t3 प्लस 6t², वेलोसिटी जो है 12t3 प्लस 12t², 12 है, नहीं 6t² है, ये 6t² है, प्लस 2 है। अ, हाँ, +2 है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब इससे मैं फर्दर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो d/dt, वेलोसिटी क्या है पहले फाइंड कर ली, 12t3 प्लस 6t² प्लस 2। इस पे अब पावर रूल लगा ले, पावर रूल इस पे लगा ले, इस पे पावर रूल लगा ले, कांस्टेंट 12 अपनी जगह होगा, t3t² हो जाएगा पावर रूल लगने के बाद। 6t² पे पावर रूल लग जाएगा तो इससे t 2t आ जाएगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 है। तो फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, 36t² प्लस 12t। ठीक है, अब आपको ये भी कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप इसको, इस फंक्शन को इनपुट में आप टाइम 2 सेकेंड दे दें, तो ये हो जाएगा 36 2² प्लस 12 2। तो 36 × 4 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करके आपको इससे जो भी नंबर बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो एक्सेलरेशन हो जाएगी। सो दैट्स हाउ दीज डेरिवेटिव्स विल अपीयर इन फिजिक्स। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितनी भी क्वांटिटीज है आपके पास, आपने जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स में देखी थी ना, जो इस तरह के फॉर्म में थी, डेल्टा बाय डेल्टा के फॉर्म में जितनी भी चीज़ें थी, मैं अगर आपको मिसाल दूँ, लेट्स से आपने फोर्स पढ़ा था, फोर्स आपने ऐसे पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। अब ये हो जाएगा dP/dt। आपने फेराडे लॉ पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपको वोल्टेज देता था विद माइनस साइन, तो अब ये हो जाएगा माइनस d∅/dt। आपने करंट पढ़ा था, I इज इक्वल टू dQ/dt, ये हो जाएगा dQ/dt। रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जहां पर भी आपने रेट ऑफ टाइम के साथ जितने भी आपने रेट पढ़े थे, वो सारे अब टाइम के डेरिवेटिव हो जाएंगे। तो ये जो डेरिवेटिव का आइडिया है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल इन फिजिक्स एंड इन साइंस इन जनरल। फॉर एग्जांपल, आप किसी पेशेंट को लेट से कोई ड्रग देते हैं, और उस ड्रग का टाइम के हिसाब से इस तरह से इफेक्ट होता है, mt²। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि टाइम के साथ इस ड्रग का इफेक्ट किस तरह से है, तो आप कहेंगे dm/dt। 3t के ऊपर पावर रूल लगाए, 2t, ये हो जाएगा 6t। तो किसी भी चीज के अंदर कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन हो, अब आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो डेरिवेटिव एक्चुअली आपको रेट ऑफ चेंज देता है, और ये रेट ऑफ चेंज जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट से होगा, ये किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास लेट्स से, आप यूं कह रहे हैं कि आपके पास कोई चीज़ है, वेरिएशन यूजुअली होती है या तो स्पेस वेरिएबल के साथ होती है, लाइक XYZ जब चेंज होते हैं तो कोई चीज़ चेंज होता है, या जब टाइम चेंज होता है, जिस तरह हम 4 डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं, तो जब X चेंज होता है, Y चेंज होता है, Z चेंज होता है, और टाइम चेंज होता है। जब ये 4 क्वांटिटी चेंज होती है, तो साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, जस्ट लाइक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है, वो पोजीशन के साथ भी चेंज होता है, एक्स वाई जी के साथ। सिमिलरली ग्रेविटी जो है वो पोजीशन के साथ चेंज हो सकती है जब आप अर्थ के लोकेशन चेंज करते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब जिन वेरिएबल के साथ चेंज होती है, तो वो चेंज आप मैथमेटिकली डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं कि किस रेट से वो चेंज आ रहा है। अगर किसी सर्किट के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो आपको वोल्टेज क्रिएट करेगा। अगर किसी वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसका टाइम के साथ जो फ्लो है वो करंट डिफाइन करता है। तो अब आप इमेजिन कर ले, अपने फिजिक्स की किताब के अंदर आपने जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं, उसके डेफिनेशन के अंदर जब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ समथिंग, तो वो रेट ऑफ चेंज अब डेरिवेटिव बन जाएगा। अब आपको आई होप कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करना एटलीस्ट पॉलिनोमियल फंक्शन के आपको आ गए होंगे। अगर आपका फंक्शन लेट सपोज इस फॉर्म में हो, एक्स पावर एन या पावर फॉर्म में हो, तो उसके डेरिवेटिव का हमने फार्मूला एटलीस्ट हमने पढ़ लिया, और हमने उसका प्रूफ भी काइंड ऑफ देख लिया है। आप उसको सिर्फ अप्लाई करना सीख लें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फंक्शन जो है वो हमेशा डेरिवेटिव के फॉर्म पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। अगर फंक्शन दूसरे फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो उनके डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? सब फंक्शंस के डेरिवेटिव के कैलकुलेशन का तरीका एक ही है, और वो है ये। जिस भी फंक्शन के लिए आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, आपको इस डेफिनेशन पे आना पड़ेगा। इस डेफिनेशन से स्टार्ट लेके आप उसका डेरिवेटिव ए बी इनिशियम मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप लोगों को हर एक फंक्शन के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि एक बॉडी है और वो सर्कल पे जा रही है, जैसे कि वेरी बैड सर्कल, एक बॉडी है जो कि सर्कल पे जा रही है, तो सर्कल पे आपका जो एक्स होता है, चले ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी आपके लिए शायद हो जाएगा, लेकिन अगर अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो, कॉज ऑफ एक्स हो, साइन ऑफ एक्स हो, ई पावर एक्स हो, फॉर एग्जांपल ए ई पावर एक्स हो, लॉग ऑफ एक्स हो, ये बहुत फेमस फंक्शंस हैं। तो इनके डेरिवेटिव्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? आपको एग्जैक्टली यही फार्मूला करना पड़ेगा इन इनके लिए भी, और आप इनको इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेंगे। लेकिन एट द मोमेंट आपको इसको इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको डेरिवेटिव के टेबल से मिल सकती हैं, जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको पता होता है। तो मैं आपको जो बेसिक फंक्शंस है, उनके डेरिवेटिव जो आपको इस कोर्स के अंदर इनिशियली अभी ज़रूरत होगी, वो मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड में दिखा देता हूँ कि ये इनके डेरिवेटिव्स हैं, और ये कैलकुलेट इस फार्मूले से हुए हैं, ये इस डेफिनेशन को यूज़ करके सारे आए हुए हैं। सो लेट्स हैव अ फाइनल लुक एट द टेबल, और फिर बस। अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव, यहाँ पर आपको कहा गया है कि ए एन एन और कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट नंबर है और एन भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अगर सिंपल कांस्टेंट है, किसी साथ कोई एक्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। ये फार्मूला हमने ज़्यादा डिटेल में देख लिया, और इस पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे ही होंगे। तो आपको इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। ये है ए एक्स पावर एन। तो इसमें ए जो है वो एज इट इज चलेगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एक्स पावर एन है उस पर पावर रूल लगेगा। वो ये होगा कि एन जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, और एन से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये पावर फार्मूला है। सिमिलरली अगर आपके पास ई ए पावर एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा? उसमें जो ए होगा वो नीचे आ जाएगा, और ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए कि ये चीज़ फाइंड कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 3x फाइंड कर ले। तो इसके अंदर ये ए है, ये अप फ्रंट आ जाएगा ऐसे, और ई पावर ए एक्स जो भी फंक्शन है ये एज इट इज लिखा जाएगा। बस ये इसका डेरिवेटिव होगा, ये इसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, आपको यूज़ आना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से है, साइन ए एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन अगर इस एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो बाहर निकल आता है, और ये भी उसी फार्मूले से ही होता है। तो ये इसका यूज़ आपको आना चाहिए एट द मोमेंट। ठीक है, अगर नहीं आता तो खैर, लेकिन ये टेबल आपको गिवन होगा फार्मूला एज अ फार्मूला शीट। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ये करते हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x करते हैं, या साइन, एक सेकेंड, उप्स, चलो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, बस इतना काफ़ी है। आपको ये मैं टेबल जो है वो आपको दे दूंगा, ये वाला टेबल। और ये चल चल इसको इग्नोर करते हैं मोमेंट। ये डेरिवेटिव का जो टेबल है ये आपको गिवन होगा। इसके अंदर सिर्फ ये फार्मूले है कि फला फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट होता है और क्या होता है। तो ये आप
विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आराम आराम से इसको करते भी जाएंगे। लेकिन ये टेबल आपको गिवन होगा, अगर आप कोई एग्जाम या जो भी आप का टेस्ट वगैरह होता है, तो ये आपको, ये सारे फार्मूले आपको नोन होंगे कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, अगर इस फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, इस फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव ये होगा। और ये इसमें हम क्लास में आराम आराम से हर एक का दो दो तीन तीन मिसालें करेंगे, तो ये आपको यूज़ करना आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि हमेशा आपके जो फंक्शंस होंगे वो हमेशा पॉलिनोमियल नहीं होंगे। पॉलिनोमियल का तो आपको एट दिस स्टेज कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। बेशक अगर आपको साइन और कॉज और टेंजेंट और इस तरह के बाकी जो फंक्शन है, अगर इनका डेरिवेटिव अभी आपको कैलकुलेट करना नहीं भी आता तो खैर है। ये जब हम इस कोर्स के अंदर आगे जाते जाएंगे, तो ये जो ही ये फंक्शन अपीयर होंगे, हम इनके डेरिवेटिव उसी वक्त साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो बस सिर्फ ये इस डिस्कशन के अंदर मैं सिर्फ इनको कनेक्ट करना चाहता था कि ये जो रेट ऑफ चेंज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन में दो क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है, तो उन रिलेशन में एक हम वेरिएशन भी बाज औकात या बहुत दफ़ा देखते हैं कि किस तरह से ये वेरिएशन हो रही है, स्लो हो रही है और तेज़ हो रही है। तो ये स्लो और तेज़ वेरिएशन या किसी ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना, ये सब कुछ हमें मिलता है डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। सो ये डिस्कशन इस वीक के लिए काफ़ी है। ये सारे आइडियाज़ हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो ये आप इसको ये रिकॉर्डिंग देख लें, जितना आप इससे समझ सकते हैं समझ लें, जितना आपको समझ नहीं आएगा वो हम क्लास में फिर से करेंगे, और शायद ये चीज़ें भी हम रिपीट कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एट द मोमेंट आप इस वीकेंड पे ये वीडियोस ज़रूर देख लें, कि ये आपका टाइम ज़ाया ना हो। और ये आप इससे पार्शली इससे सीख लेंगे, और पार्शली हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो आपके सारे सवाल होंगे वो भी हम क्लास में एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।